लेक्चर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेम, तना। ठीक है, तो जानते हैं हमारा तना क्या होता है। तो सामान्यतया हम ये बोलते हैं कि तना अंकुर से विकसित होता है। बात समझे कि हमारा जो तना है वो मूलांकुर से निकलेगा। हमने पहली रूट में पढ़ लिया था कि मूलांकुर क्या होता है। ठीक है, और वहीं से हमारा क्या विकसित होगा, तना विकसित होगा। तो आपने कहा कि तना हमारा जो होता है वो वायवीय भाग होता है। ठीक है, आपने बोला कि तना हमारा वायवीय भाग होता है। ठीक है, तो ये हमें नेक्स्ट स्लाइड में इसकी सारी डेफिनेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो पौधे का वह भाग है जो प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, किससे? प्रांकुर से। ठीक है, हमारा किससे विकसित हो रहा है? प्रांकुर से। ठीक है, और ये क्या होता है? वायवीय भाग होता है। जो मेन लाइन है हमारी वो ये है, मेन लाइन इसकी कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब कि ये सनलाइट की दिशा में वृद्धि करेगा। तना हमारा जिधर सनलाइट मिलेगी उस तरफ वृद्धि करेगा। ठीक है, और निगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये बढ़िया लाइन बोली इसने। निगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ये वृद्धि करेगा। गुरुत्वाकर्षण हमारा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक जड़ थी, लेकिन ये हमारा क्या है? निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। तना हमारा मिट्टी के ऊपर की दिशा में वृद्धि करेगा। ठीक है मित्रों, तने पर कलिकाएं बड्स पाई जाती हैं। बड्स क्या है? बड्स अविभेदित मेरिस्टेमेटिक आपकी विभज्योतक होते हैं जो आगे चल करके शाखाओं और पत्तियों को जन्म देते हैं। ठीक है, तने पे क्या क्या पाया जाएगा? बड्स पाई जाएंगी, पत्तियां पाई जाएंगी, शाखाएं पाई जाएंगी। ठीक है, और ये मिल करके सूट सिस्टम का निर्माण करेंगे। बात समझ आई? एक तना जो होगा उस पे बड होगी, शाखाएं होंगी और पत्तियां होंगी। ये मिल करके इन सारे चीजों को मिला के हम क्या बोलेंगे? सूट सिस्टम बोलेंगे। इसके अतिरिक्त पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं। नोड और इंटरनोड पाया जाएगा, जो हमारा जड़ में अब्सेंट था, नहीं पाया जाता था। तो हमारे तने का ये इतने लक्षण होते हैं, तो हम बोलते हैं कि यह एक तना है। फिर से देख लेते हैं। प्रांकुर से निकलता है, वायवीय होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, धारण करता है बड्स, शाखाएं और पत्तियां, साथ ही साथ पर्व और पर्व संधियां। बात क्लियर हुई? ये हमारा एक तने का लक्षण है जो तने में होता है, तब हम बोलेंगे कि यह एक तना है। एक बात और, इसकी उत्पत्ति जो होती है हमारे तने की जो उत्पत्ति है वो एक्सोजीनस होती है। उत्पत्ति इसकी कैसी है? इसकी उत्पत्ति एक्सोजीनस होती है। तने की उत्पत्ति एक्सोजीनस होती है। इसकी हिंदी होती है बहिर्जात। इसकी जो उत्पत्ति है वो बहिर्जात है, एक्सोजीनस ओरिजिन का होता है हमारा तना। ठीक है, ये आपके इतने लक्षण थे। किसके? तने के इतने लक्षण थे हमारे। बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तने का प्रकार, तो हमें देखने को मिलता है तने का प्रकार में वायवीय तना देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो आपका मिट्टी के ऊपर होता है। ठीक है, बहुत सारे देखते हैं हम, जैसे आपका नींबू दिख जाता है, गुलाब दिख जाता है, आपका मैंगो का ट्री दिख जाता है, शीशम का ट्री दिख जाता है। ठीक है, नीम का ट्री दिख जाता है। इन सब के जो तने होते हैं ये जमीन के मिट्टी के ऊपर होते हैं, तो हम बोलते हैं कि वायवीय होते हैं ये तने। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा होता है उपवायवीय तने, ये आपका जमीन पर रेंगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, धूप ग्रास देखी होगी, जलीय पादप देखे होंगे, हमें और भी देखने को मिल जाएगा, अभी कैरिजेंथियम में देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे तने हैं जो आपका सॉइल, मान लो ये आपकी मिट्टी है तो मिट्टी पे ऐसे रेंगते हुए नजर आएंगे। और ये देख रहे हैं, आपने धूप देखा होगा तो मिट्टी पे ये रेंगते हुए नजर आएंगे, हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ से। तो हम इसको बोलते हैं उपवायवीय तने, सब एरियल स्टेम। ठीक है,
भूमिगत तने, ऐसे भी तने हमें देखने को मिलते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं, जमीन की सतह के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी इत्यादि, आप केला, ठीक है, आपका जमीकंद, ये सब जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो हम इन्हें बोलते हैं भूमिगत तने। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, उसके रूपांतरण को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा था कि आपका तना जो है कितने प्रकार का होता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि ये वायवीय होते हैं, उपवायवीय होते हैं और भूमिगत तने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं तने के रूपांतरण। कि हमारा तना, जैसे हमने जड़ का रूपांतरण पढ़ा था, वैसे ही हमारे यहाँ आपको अभी पढ़ना है तने का रूपांतरण। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्पेलिंग का कार्य दिया गया है। जैसे कि तने का जो कार्य होता है, तो ये यांत्रिक सहारा देते हैं, कायिक संवर्धन करते हैं, भोजन को स्टोर करते हैं, और साथ ही साथ जो आपका फोटोसिंथेट बना है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी कार्बनिक पदार्थ बने हैं उसको संवहन करने का कार्य करता है, और जड़ से जो जल और खनिज आ रहे हैं उसको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य हमारा तना करता है। तने के कार्य होते हैं ये। ठीक है, और स्पेशल फंक्शन करने के लिए ये रूपांतरित हो जाते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं तनों के रूपांतरण में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा रूपांतरण आपका कितने टाइप का होता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि हमारे वायवीय होते हैं, आपका अर्धवायवीय होते हैं और भूमिगत होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार का रूपांतरण होता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला ही रूपांतरण हमारा है भूमिगत रूपांतरण, जो आपका नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, तो भूमिगत रूपांतरण में हम देखते हैं कि पहला ही लिखा गया है हमारा प्रकंद, राइजोम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसा कि ये हमारा आ गया राइजोम। सबका अपना अपना लक्षण है, जिसकी वजह से सबके अलग नाम दिए गए हैं, जो हमें सब अलग अलग पढ़ना है। नहीं तो एक ही में रख देते, सब जमीन के अंदर जो पाया जा रहा है उसको एक ही नाम दे देते, बट अंतर होता है, इसलिए इसको अलग से अलग अलग नाम दिया गया। हमने अलग अलग कैटेगरी बांटी है। ठीक है, तो पहला ये हमारा प्रकंद। तो प्रकंद कैसा होता है हमारा? क्षैतिज होता है, क्षैतिज। ठीक है ना, आपका मिट्टी में रहेगा तो क्षैतिज ग्रोथ करेगा, क्षैतिज ऐसे आपका मिट्टी में है सॉइल के नीचे तो आपका क्षैतिज ग्रोथ करेगा। ठीक है, अगर आपका मिट्टी है मान लो ये थोड़ी सी और ऐसे ग्रोथ कर रहा है तो ये आपका वर्टिकल ग्रोथ होगी, लेकिन ये आपका हॉरिजॉन्टल क्षैतिज ग्रोथ है, तो ये इस तरह से लेट करके ग्रोथ करेगा। तो हम बोलेंगे कि ये आपका क्या है? प्रकंद है। और लक्षण है इसके, ये क्षैतिज होता है, चपटा होता है। मित्रों बहुत चाय बनाई होगी आपने अदरक कूट करके, तो फिर वो आपने देखा होगा कि चपटा होता है, मांसल होता है, पर्व और पर्व संधियां और कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, ये आप देख रहे हैं, ये दो हो गया आपका नोड और बीच का जो पार्ट हो गया ये हो गया इंटरनोड। तो इसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जा रही है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है? कलिकाएं पाई जाती हैं। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे देख रहे हैं बड्स निकल रही है छोटी छोटी, ये बड्स निकल रही हैं। और एक बात, इनमें स्केली लीव्स पाई जाती है। आपने देखा होगा ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे छोटी छोटी लीव्स, स्केली लीव्स पाई जाती है हमारे इस तनों में, तो इसको हम बोलते हैं प्रकंद, राइजोम। बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे अदरक और हल्दी। ठीक है, बात समझ आई कि आपका जो ये भूमिगत तना है राइजोम, क्षैतिज होता है, मोटा होता है, चपटा होता है और मांसल होता है। पर्व पर्व संधियां और कलिकाएं पाई जाती हैं। बात समझ आई? तो ये आपका हो गया भूमिगत तना। नेक्स्ट हम आपका चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है घनकंद, कॉर्न। ठीक है, और कॉर्न ये देखिए बड़ी अच्छी बात लिखी यहाँ पे कि कैसा ग्रोथ करेगा? ऊर्ध्व दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रोथ होगी। लंबो ऐसे जमीन के मिट्टी में ऐसे सीधा ग्रोथ होने वाली है इसकी, ऐसे सीधा खड़ा रहेगा ये,
ठीक है, में वृद्धि करेगा। सल्क पत्र होगा, अपस्थानिक मूल की उत्पत्ति होगी। बात समझे कि नहीं? इसके जो बेस से निचले हिस्से से इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी। ठीक है, तो ऐसे देख रहे ना आपने, सूरन खोदा होगा गांव में एमार्पोफाइलस, तो वहां पे जड़ें देखी होंगी कि नीचे से जड़ निकलती है, तो इसमें अपस्थानिक मूल इससे निकलेंगे। लेकिन हमारा राइजोम में नहीं निकल रहा था। आपकी हल्दी, आपके अदरक में जड़ नहीं होती अपस्थानिक, बट यहाँ पे कॉर्न में हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे मूल, अपस्थानिक मूल निकल रही है। अदर देन रेडिकल है तो हम क्या बोलेंगे? अपस्थानिक मूल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है अरवी, कोलोकैसिया, जिमीकांद, ठीक है, अमार्फोफाइलस जिसको हम बोलते हैं, और ग्लैडियोलस। ठीक है, तो बात समझ आई? कैसा ग्रो करेगा? वर्टिकल ग्रो करेगा, सल्क पत्र होगा, अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी, जिसके कारण हम इसको क्या नाम दिया? घन कंद नाम दिया। एग्जाम्पल हमारे पास अमार्फोफाइलस, ग्लैडियोलस और आपका कोलोकैसिया, अरवी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सल्क कंद। मित्रों, सल्क कंद, बल्ब। ठीक है, अब देखिए क्या होते हैं, ये बहुत ही रेड्यूस्ड होते हैं। ये क्या होता है हमारा? ये रेड्यूस्ड होता है। ठीक है, बहुत ही सामान्यित होता है। इसका विकास हमारे जैसे घनकंद और हमारा प्रकंद की तरह इतना बड़ा नहीं होता, रेड्यूस्ड तना होता है। जो आपका देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन प्याज का जो आप काट के फेंक देते हो, आपने देखा होगा, वो आपका क्या होता है? तना। और उसके भी बेस से क्या निकलता है? आपका जड़ निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। सामान्यित होता है छोटे पर्व। ठीक है, देख रहे ना, छोटे पर्व तथा निचले भाग पर अपस्थानिक जड़ें होती हैं। बात समझ आ रही है? और सल्क पत्र होता है जो आपका ढकता जाता है। ये देख रहे हैं ना, एक सल्क पत्र हो गया, ये दूसरा सल्क पत्र हो गया, ये तीसरा सल्क पत्र हो गया, ऐसे मिलकर के आपका क्या बना रहा है? ये आपका पूरा प्याज बना देता है। ठीक है, ये आपका लहसुन बना देता है। तो आप स्पेशली बोल सकते हो कि जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो होता है लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, लिली दिया ना, लिली। ठीक है, लहसुन, गार्लिक और प्याज, ऑनियन, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गया आपका सल्क कंद। बात समझना, जो मेन कीवर्ड है इसका, ये क्या होते हैं? रेड्यूस्ड होते हैं। तने का बेस जो होता है, ये आप देख रहे हैं ना, प्याज में ऐसे दिखता है हमें, यहीं से निकली रहती हैं ढेर सारी जड़ें, तो ये स्टेम हो गया आपका, और ये बहुत ही रेड्यूस्ड होता है, देखते हैं आप, और इसी को हम बोलते हैं बल्ब। और ये स्केली लीव्स बियर करता है, जो हम अपना काट करके खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बल्ब। बात समझ आई? नेक्स्ट चलें, आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है कंद, ट्यूबर। क्या बात है, आजकल तो खूब चल रही है, कचालू गांव में खुदाई हुई है ना, तो आते हैं देखिए ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर, अभी गलती से पूछो जड़ खाए हो, तना खाए हो, तो जो नहीं है, नहीं हम जड़ तना कहाँ खाए भाई, नहीं, आप जो है खाते हो। ठीक है, तो कंद है हमारा ट्यूबर। तो बेस्ट एग्जांपल है आलू। ये आप देख रहे हैं ना, नोट्स और इंटर नोट्स दिख रही हैं यहाँ पे, आपका स्केली एडवेंटिशियस बर्ड्स देखने को मिल जाती है, आलू की आँख जो आप काट करके खेत में बोते हो। ठीक है, तो ये आपका भोजन स्टोरेज करती है और जिसके कारण ये फूल जाती है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं ना, पर्व संधियाँ पाई जाएंगी, पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाएंगी, कलिकाएँ पाई जाती हैं, जिससे आपका नया प्लांट बनता है। बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा सोलैनम ट्यूबरोसम, आलू। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, सोलैनम ट्यूबरोसम। ठीक है, और हेलियंथस ट्यूबरोसस। ठीक है, बात समझ आई? आलू बेस्ट एग्जाम्पल हमारा किसका? ट्यूबर का। ठीक है, ये आपका भोजन स्टोर करती है, फूल जाती है, पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, जिससे कि आपका नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, बात समझ आई? चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है हमारा।
ये तो था हमारा भूमिगत तनों का रूपांतरण। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सब एरियल मॉडिफिकेशन, अर्धवायवीय रूपांतरण। ठीक है, अर्धवायवीय, पूरा वायु, पूरा एरियल नहीं है, ये पूरा जमीन आपका मिट्टी की सतह से उठा हुआ नहीं है। ठीक है, आपका अर्धवायवीय है, आपका मिट्टी पर लेटा हुआ है। ठीक है, तो आप देखने को मिल जाता है, आपको देखते हैं कि ये आपका भूमि की सतह के समांतर फैला होता है। ठीक है, ये आपका भूमि की सतह पर समांतर फैला होता है। ठीक है, भूमि की सतह पे समांतर फैला होता है। पर्व और पर्व संधियां होंगी, स्टेम है तो ये तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। बात समझे कि नहीं? ये देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी और यहाँ से आपका नया प्लांट बनेगा। ये यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी और यहीं से आपका नया एक प्लांट। अगर आप यहाँ से कट कर देते हो तो इसके पास जड़ है और ये सरवाइव करेगा। बात समझ आई? तो ये आपका किसका उदाहरण है? अर्धवायवीय तने का। तो इसमें है आपके 4 टाइप होता है, रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। तो हम पहला ही देखते हैं, क्या है हमारे पास? रनर। ठीक है, रनर दौड़ रहा है, ये जमीन की सतह पे दौड़ रहा है। तो उसमें आपका आ जाता है घास, स्ट्रॉबेरी, खट्टी बूटी। ठीक है, और बेस्ट आप देखे हैं अपनी घास, बाकी चाहे देखें चाहे ना देखें, घास तो देखी ही है जमीन पे, जो आपका रन करती है, जमीन की सतह पर समांतर विकास करती है। ठीक है, ये आपका अर्धवायवीय तने का पहला टाइप पढ़ा आपने, रनर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है सकर, अंतःभू अस्तारी। ठीक है, ये जो होता है आपका सकर। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल नहीं दिखा, अच्छा इमेज नहीं है, हम ड्रॉ करके बताते हैं। भूमिगत भाग से विकसित रेंगने वाला ऊपर की ओर तिरछा बढ़कर नया पौधा बनाता है, जैसे गुलदाउदी, कैरी, जैंथियम, पुदीना, सकर। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम, मान लो आपका ये आपका सॉइल सरफेस है और यहाँ से आपका एक प्लांट ग्रो किया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक प्लांट ग्रो किया हुआ है। तो क्या होगा, ये सकर यहाँ से आपका मिट्टी के नीचे ऐसे जाएगा थोड़ा सा, ये आपका स्टेम का बेस है, ये आपका मिट्टी के नीचे जाएगा और थोड़ा दूर यहाँ से चल के फिर यहाँ से उठ करके आपका एक नया प्लांट बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका एक नया प्लांट बनाएगा। ठीक है, यहाँ से, तो ये आपका बोला जाता है सकर। ठीक है, हमें देखने को कहाँ मिलता है? क्राइजैंथियम और पुदीना में, पिपर मिंट, गुलदाउदी इसका है। ठीक है, बात समझ आई कि ये आपका जो भूस्तारी सकर होता है, ये यहाँ से आपका ऐसे नीचे जाता है और नीचे से आपका नया प्लांट बनाता है। ठीक है, बात समझ आई? ये आपका, इसको हम बोलते हैं सकर। रनर देखा, जमीन पे समानांतर विकास कर रहा था, बट ये जो सकर है ये जमीन के अंदर तिरछा बढ़ करके और यहाँ से एक नए प्लांट को फिर से देख रहे ना आप, 2 प्लांट बना दिया। बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्या है? स्टोलन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टोलन, भू अस्तारी। ठीक है, भू अस्तारी, ये देख रहे हैं ना आप, ये आपका भूमि की सतह के नीचे निकलता है तथा भूमिगत शाखाओं में वृद्धि करता है। ये आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ये आपका मान लो सॉइल सरफेस है और ये आपका कोई प्लांट है। ठीक है, ये आपका प्लांट है और फिर ये देखिए यहाँ से उठा बेस से और यहाँ, ये बेस से उठा और यहाँ से आपका एक नया प्लांट बनाएगा। तो हम इसको बोलते हैं स्टोलन। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास रूबस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास रूबस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ आप सकर में कंफ्यूज मत होना। सकर आपका मिट्टी के अंदर जा रहा था
रनर आपका जमीन पे रेंग रहा था, ये आपका यहाँ से स्टेम आपका थोड़ा सा लंबवत जमीन पर गया और यहाँ पे टच हुआ जमीन पर और यहाँ से आपका निकल करके नया प्लांट बनाया, तो हम इसको बोलते हैं स्टोलन। एग्जाम्पल है हमारे पास रूबस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है ऑफसेट। नेक्स्ट आते हैं हम, देखते हैं हमें क्या मिलता है, ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट ये आपका प्रायः जलीय पौधों में पाया जाता है और यहाँ पे आपका ये देख रहे हैं ना, नया आपका ये मान लो आइकॉर्निया है, तो यहाँ से आपका ये आइकॉर्निया है, यहाँ से ये एक अपना प्लांट है अपने आप में, फिर यहाँ से कुछ ब्रांचेज आपकी निकलेंगी, ये ऐसे कुछ ब्रांचेज आपकी ऐसे निकल रही हैं और आगे चल करके एक नया आइकॉर्निया का प्लांट बना रही है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है हमें यहाँ पे, आपका बिल्कुल यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टोलन की तरह, बट ये जो है आपका जलीय पौधों में पाया जा रहा है, तो इसलिए इसको आपने अलग से नाम दिया ऑफसेट, भू विस्तारिका, और इससे यहाँ से निकल करके नया प्लांट बनता है। छोटी क्षैतिज शाखा के रूप में पत्ती के कक्ष से निकलता है, पर्वसंधि के ऊपर पत्तियां तथा नीचे जड़ निकलती है। एग्जाम्पल है हमारा जलकुंभी और पिस्टिया। जलकुंभी टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हियासिंथ इसके कॉमन नेम है। मोस्ट एग्जॉटिक वीड इन इंडिया, सबसे खतरनाक था ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अर्धवायवीय रूपांतरण। चलते हैं नेक्स्ट आते हैं, तो हमें देखने को यहाँ मिलता है वायवीय रूपांतरण। वायवीय ऐसा तना जो पूरा आपका संपूर्ण भाग मिट्टी के ऊपर होता है, और वो किन किन रूपों में रूपांतरित होता है वो हम देखेंगे कहाँ पे, वायवीय रूपांतरण में। और इसमें सबसे पहला हमें देखने को मिल जाता है कौन सा, परडाभ स्तंभ, ठीक है। हमें पहला ही देखने को मिलता है यहाँ पे परडाभ स्तंभ, ठीक है। और ये फिल्लोक्लैड आपने देखा होगा, और अगर इसका कांटा चुभा होगा तो मज़ा भी बहुत आया होगा बचपन में खेलते समय। तो ये आपका क्या होता है, तना जो होता है वो रूपांतरित हो जाता है मांसल पत्ती नुमा संरचना में, और कार्य करने लगता है किसका, प्रकाश संश्लेषण का, और आपका खाद्य पदार्थों का संचय भी करता है। पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं किसमें, कांटे में। बात समझे ना। तो देखिए क्या लिखा, यह तना पत्ती के, यह तना जो है हमारा, यह तना यह तना हमारा पत्ती के रूप में रूपांतरित हो जाता है, चपटा हरा व मांसल होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को रोकता है। वो जीरोफाइट का हमारा जो लक्षण है उसके अनुसार ये आपका जीरोफाइट होता है, सकुलेंट टाइप का प्लांट है। रात्रि को स्टोमेटा ओपन करेगा, थिक क्यूटिकल होगा, वो तो जीरोफाइट का लक्षण है ही। और ठीक है, तो मेरा हमारा मेन मुद्दा है कि जो हमारा ये तना है वो रूपांतरित हो गया है पत्ती नुमा संरचना में, काम कर रहा है, ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है भोजन को, ठीक है। तो हम इसको बोल रहे हैं पर्णाभ स्तंभ, फिल्लोक्लैड। बेस्ट एग्जांपल है हमारा, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है हमारा, देखिए ओपनसिया, फिल्लोक्लैड का बेस्ट एग्जांपल है हमारा यहाँ पे ओपनसिया। ओपनसिया आप इसका नाम बोलते हो नागफनी, आप कहते हो ये हमारा नागफनी है। इसमें एक से ज़्यादा नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी की तरह एक और रूपांतरण होता है जिसको हम बोलते हैं क्लैडोड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लैडोड। फिल्लोक्लैड और क्लैडोड में डिफरेंस होता है। क्लैडोड जो होता है हमारा, उसमें
एक या 1 और 2, एक या 2 नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, उसका उदाहरण है, इसका उदाहरण क्लैडोड का उदाहरण है हमारे पास, क्लैडोड का उदाहरण है एस्पैरगस, ठीक है, क्लैडोड का उदाहरण है एस्पैरगस और रस्कस। बट हमारा फिल्लोक्लैड का उदाहरण है ओपनसिया। बात समझ आई? दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस जो अंतर था, इसका अंतर यही था कि इसमें जो नोड और इंटरनोड है एक या मैक्सिमम 2 होंगे, बट यहाँ पे 1 या 2 से ज़्यादा आपका नोड इंटरनोड होता है और ये साइज में बड़ा होता है। एस्पैरगस का तना जो है मॉडिफाई होने के बाद इससे साइज में छोटा होता है, अंतर होता है। ये बेसिक अंतर था, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है कि ये जो बात समझना, एरियल मॉडिफिकेशन, फिल्लोक्लैड और क्लैडोड 2 टाइप हैं। क्लैडोड जो है वो मॉडिफाई होगा तो 1 या 2 नोड इंटरनोड होगा, एग्जाम्पल है हमारा एस्पैरगस। फिल्लोक्लैड है तो ये चपटा मांसल बड़ा पत्तीनुमा स्ट्रक्चर होगा और बेस्ट एग्जाम्पल हमारा इसका नागफनी। क्लियर? ठीक है, डाउट नहीं पालने। नेक्स्ट आते हैं प्रकंद बल्बिल, ठीक है, बल्बिल, ठीक है ना। ये जो होता है, ये तना जो होता है, कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो स्पेशली मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है ना। ये देख रहे ना, वर्धी कलिका है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये एक वर्धी कलिका है जिसमें भोज्य पदार्थ का संग्रह होता है, ठीक है ना। जैसे ग्लैबा, ठीक है जैसे ग्लैबा, ये थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पे ग्लैबा नहीं लिखा होगा, यहाँ पे इसका करेक्ट है एगेव, ठीक है ना, इसका करेक्ट है एगेव, ये एगेव है यहाँ पे, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, ठीक है। और डायो स्कोरिया, बात समझे कि ये देख रहे हैं ना आप, ये वर्धी कलिका है और किसका स्टोरेज कर ली है, भोजन का स्टोरेज कर ली है। तो ठीक है, कलिका है, पत्ती नहीं है, कलिका है, और कलिका जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन में आएगा। तो कलिका मॉडिफाई हो रही है आपका स्टोरेज करके, तो हमने क्या नाम दिया इसको, बल्बिल नाम दिया। एग्जाम्पल हमारे पास है एगेव और डायोस्कोरिया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है थॉर्न, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या होती हैं, एडवेंटिशियस बड्स होती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं और रूपांतरित हो जाती हैं किसमें, कांटे में, ठीक है। 2 टर्म होता है, स्पाइन और थॉर्न। तो जब आपका तना मॉडिफाई होगा, मोटे होंगे, मजबूत होंगे, ठीक है, कांटा जो होगा वो पतला होगा और कमजोर होगा, तने का मॉडिफिकेशन होगा तो हम बोलेंगे थॉर्न, तने का मॉडिफिकेशन होगा तो हम थॉर्न बोलेंगे। पत्ती का और पेटियोल का मॉडिफिकेशन होगा तो हम उसको स्पाइन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा तना कक्षस्थ कलिका मॉडिफाई हो रही है कांटे में, तो हम इसको बोलेंगे थॉर्न। तो ये हमें बेस्ट देखने को मिलता है कहाँ पे, बोगेनविलिया में देखने को मिलता है। फूल होता है लाल गुलाबी कलर का, तो आपने प्लांट देखा होगा। ड्यूरेंटा और नींबू में हमें देखने को मिल जाता है तने का मॉडिफिकेशन, नींबू का भी कांटा आप देखे होंगे। तो ये हमारा जब तना मॉडिफाई होता है कांटे में तो हम उसको बोलते हैं थॉर्न। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है बोगेनविलिया, ड्यूरेंटा, नींबू, ठीक है। और आप देखे होंगे बेल देखा होगा, वो भी इसी का एग्जांपल है, ईगल मार्मेलॉस, ठीक है। तो ये आपका थॉर्न समझ आया। कांटे में और थॉर्न में कंफ्यूज मत होना, कांटा आपका, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पत्ती या पेटियोल का मॉडिफिकेशन होगा, बट ये जो है हमारा थॉर्न, ये कक्षस्थ कलिका या फिर आपका तने का मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। बात समझ आई। तो जैसा कि हमने पढ़ा टेंड्रिल, तो आपने कहा कि ये जो टेंड्रिल होता है ये आपका बड का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये टेंड्रिल मदद करता है पौधे को पकड़ करके चढ़ने में। तो जब आपका बड जो है मॉडिफाई हो, एक्सिलरी बड्स मॉडिफाई होती हैं, टेंड्रिल में चढ़ने में मदद करती हैं, ठीक है ना, चढ़ने में सहायता करती हैं, तो हम इसको बोलते हैं टेंड्रिल। देखो
टेंड्रिल हमें वहाँ भी मिलेगा, मटर में भी मिलेगा, ठीक है, पाइसम सैटाइवम में भी मिलेगा, लेकिन वो जो टेंड्रिल है वो पत्ती का मॉडिफिकेशन है, और यहाँ पे जो टेंड्रिल है वो आपका एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में और आपका पैसिफ्लोरा आपका हो गया, ठीक है, अंगूर हो गया, यहाँ पे जो टेंड्रिल होता है वो स्टेम टेंड्रिल होता है, तने का मॉडिफिकेशन है, और जो मटर में होता है वो आपका पत्ती का मॉडिफिकेशन है। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। और यहाँ पे ये हमारा टेंड्रिल हुआ। तो जितना भी मॉडिफिकेशन था हमने सारे खत्म कर लिए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है तने के कार्य। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है कि जल और खनिज पहुंचाने में सहायता करते हैं, ये पत्तियां, शाखाएं तथा फल धारण करते हैं, ठीक है, और इनमें इस तरह से व्यवस्थित करते हैं आपकी पत्तियों, फूलों और फलों को कि ये आपका अच्छी तरह से वातावरण में दिखें, जिससे कि परागण करने में, ठीक है, सीड का प्रकीर्णन करने में, प्रकाश संश्लेषण करने में इसको कोई दिक्कत ना आए। ये पादपों को स्थिर रखते हैं, ठीक है, परागण करने में सहायता करते हैं। तो आज का सेशन बच्चों खत्म होता है। आपने तने का रूपांतरण पढ़ लिया, जड़ का रूपांतरण खत्म कर दिया है हमने। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।